किस लिए बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि आपका नेक्स्ट फ्यूचर, जैसे आपकी बेटी की शादी हो सकती है, बेटे की शादी हो सकती है, कभी हमारे परिवार में कोई भी बीमार हो सकता है, हम भी कुछ हो सकते हैं, तो इस टाइम पे ये सारे सपोर्ट होने के लिए बिजनेस प्लान में रॉयल्टी कंडीशन फ्री प्लान ये बनाने का रीजन ही वही है। क्योंकि जब मैं प्रीवियस कंपनी में था तो मेरा हर दिन का एक ही चीज था कि मैं हमेशा यही बोलता था मेरी वाइफ को कि मैं अगर गिट्टी में बन जाऊंगा, लेकिन मुझे अगर कल कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ कैसे हर महीना 2500 वॉल्यूम करेगी, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था। और मेरा सवाल यही था कि जब मेरी होलसेल की इनकम देने के लिए आपने कंडीशन नहीं डाला है तो रॉयल्टी देने के लिए कंडीशन क्यों रखा है? तो ये सारी चीजें आप बताइए लोगों को, तो तब जाके आपके पास ऑर्गेनाइजेशन फिर से आएंगे। हम लोग सामने वाला बोलने के डर जा रहे हैं बहुत सारे लोग, अरे 20 करने से कुछ नहीं आएगा बोल के, तो आप ही पहले नेगेटिव हो जा रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हो लोग, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। तो यहाँ पे स्लाइड देखिए आप यहाँ पे एक बार, तो ये स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो सिंपल है हमारा बिजनेस प्लान क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर बनाया तो एवरेज ऑर्डर की बात कर रहा हूँ 100 वॉल्यूम पॉइंट्स की, लेकिन 100 कौन करेंगे, वो प्रोडक्ट खाने वाले ही करेंगे। तो 100 वॉल्यूम पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वहां पे 1000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे 10 लोगों से। तो वहां पे आपका चेक कितने का बनेगा, 3000 रुपीज का चेक बनेगा जो फर्स्ट लेवल के अंदर। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो पावरफुल टूल क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन होते जाएगा, जो हम करते हैं हमारे साथ वही होता है। अगर मान लीजिए वो 10 के अगर 10 लाइन बनाते तो 100 लाइन बन जाएंगे सेकंड लेवल में। तो सेकंड लेवल में जब 100 लाइन बनेंगे तो आपके वॉल्यूम पॉइंट कितने हो जाएंगे, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाएंगे। तो 10,000 वॉल्यूम पॉइंट का चेक कितना बन रहा है आपका, 30,000 की रॉयल्टी का चेक बन रहा है। तो सेम टाइम जब आपकी टीम में 10 के जो 100 लोग अगर आपके हैं तो 10 फर्स्ट लाइन बनाते हैं, 10 कस्टमर बनाते हैं, तो उनको सुपरवाइजर बना के 100 वॉल्यूम खिलाना सिखाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, 1000 पीपल्स हो जाएंगे, तो वहां पे 100 वॉल्यूम के ऑर्डर के हिसाब से आपका 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट होगा। तो 1 लाख वॉल्यूम पॉइंट होने की वजह से आपका 3 लाख रुपए का चेक बनेगा सिर्फ थर्ड लेवल में। तो सेम टाइम जब फोर्थ लेवल में अगर 10,000 पीपल्स हो रहे हैं तो 10,000 पीपल्स का 10 लाख वॉल्यूम का अगर देखेंगे तो 12 लाख तो खाली चौथे लेवल में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जब अगर इस बेसिस पे अगर आप 4 लेवल में भी काम करोगे तो कम से कम 15 लाख का चेक तो कम से कम बनेगा। तो मैं बोलूंगा कि 15 लाख की जगह अगर आपको 2 लाख का भी चेक बन रहा है, क्या बुरी बात है आपके लिए? घर परिवार चलेगा 2 लाख में, चल जाएगा सबको। एक हाउस वाइफ को 2 लाख रुपए की इनकम बस हो जाएगी। तो इतना पावरफुल प्लान है। और मेली न्यूट्रीकर कंपनी के अंदर किसी भी लीडर से पूछ लेना, पिछले महीने अगर मान लीजिए 50,000 वॉल्यूम पॉइंट्स आए हैं तो ये महीने भी 50,000 के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन कभी 10,000 वॉल्यूम पॉइंट अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है गोपाल सर? बिल्कुल ही नहीं होता है यहाँ पे। सर क्यों नहीं होता है? यस सर, यहाँ पे क्यों नहीं होता है कि यहाँ पे किसी के पास डंपिंग स्टॉक नहीं होता है। प्रीवियस कंपनी में अगर मान लीजिए किसी बंदे को 1000 वॉल्यूम पॉइंट दिला देते थे तो कम से कम उसको कितने शर्ट देते थे हम लोग, 30 बेसिक शर्ट हम उसको 1000 वॉल्यूम पॉइंट में दिलवा देते थे। तो 1000 वॉल्यूम पॉइंट बेचने के लिए कितना टाइम लगाता था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर? अगर उसमें आपने सप्लीमेंट डाल दिया तो पीछे पड़ जाता था कि भाई आप मेरा सप्लीमेंट नहीं जा रहा है, मेरा सेलिंग लॉस नहीं जा रहा, मेरा सेल एक्टिवेटर नहीं जा रहा, ये मुझे रिप्लेस करके दो शेक में। ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंसली मार्केट में जाके बिजनेस प्लान को आप बोलिए लोगों को। ऐसा डर डर के वो सामने वाला तो डराएगा आपको, लेकिन आपको उसको डरा के आना है। जैसे हमारे गोपाल सर हमारे जो भी मीटिंग से डरा डरा के इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की, लेकिन डराने का मतलब ये है कि लोगों को हम अच्छी इनकम दिलाने के लिए डराए हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं हम लोग? नहीं ना। सेम क्वालिटी उनसे अच्छी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, उनसे अच्छा बिजनेस प्लान हम दे रहे हैं, लोगों की लाइफ में हम एक अच्छी हेल्थ एंड वेल्थ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? तो डराना तो हमको चाहिए, वो हमको क्या डरा सकते हैं। जब यही विजन से मैंने काम स्टार्ट किया था तो अभी देखिए 4 साल में कंपनी कहां से कहां पे पहुंच चुकी है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जिम्मेदारी लीजिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कीजिए। हमेशा जब भी किसी से बात करोगे तो जैसे आंख में हाथ डाल के बात करना है आपको, क्योंकि सामने वाला हमसे डरना चाहिए और वो डर हमारे बिजनेस प्लान के अंदर दिला देता है सभी। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको 20 वॉल्यूम के बारे में बोलेगा तो इस तरीके से प्लान दिखाइए, तभी जाके आपके पास टीम बनेगी। आप डर के बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ सभी को या बोर कर रहा हूँ खाली बातें करके? जी सर तो हमेशा बोलते हैं बाहर वाला तो कोई आता ही नहीं है। बाहर वाला क्यों नहीं आएगा? जब यहाँ पे गले में जब गोपाल सर को बोलता सर आप शेक यहाँ पे के देखना, यहाँ उतरने के बाद आप बात करना तरीका आपका चेंज हो जाएगा। मैंने उस टाइम पे वो जूम में वही बोला था सर को, जैसे शेक
आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, रेडी है सभी को? तो मोर फर्स्ट लाइंस क्रिएट करना जरूरी है। तो मैंने चार्ट तो दिखा दी कि वो किसका कितना पावर है और इस वजह से अपने पास कितना ज्यादा ये होता है। तो अभी आते हैं हम लोग, कितने लोग सैम्पलिंग करवा रहे हैं एवरीडे? कहां पे करवा रहे हैं सैम्पलिंग? वो इंपॉर्टेंट है। कहां पे करवा रहे हैं सैम्पलिंग? आपके न्यूट्रिशन क्लब में करवा रहे हैं, या किसी के पास, किसी के घर पे जाके करवा रहे हैं, या किसी के पास मतलब कोई आसपास आपके बगल में अपार्टमेंट्स है जो कि 5 फ्लोर है, 10 फ्लोर के अपार्टमेंट्स है, वहां पे जाके परमिशन लेके आप सैम्पलिंग करवा रहे हो? क्या सैम्पलिंग करवा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रीवियस में हम क्या करते थे, सब लोग एनर्जेटिक पार्टी करते थे, क्योंकि हमको फार्मूला और का डब्बा खोलने के लिए 10 बार सोचते थे हम लोग, क्योंकि डब्बा खोल देंगे तो फिर मुझे खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ से तो मैं ऑटो में आया, यहाँ से मैं टैक्सी में आया, तो पेट्रोल के खर्चे सारी चीजें हो चुके, तो फार्मूला और का बॉक्स कभी खोलते रहते। काफी लोग हंस रहे भी है, तो मेरे साथ भी होता, मैं भी नहीं खोलता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती पता है, जब भी आप एनर्जेटिक देते हो किसी को, तो सामने वाले को फर्स्ट टाइम में पसंद नहीं आता है। आपको भी पसंद नहीं आएगा, मुझे पता है। इतना तीखा, इतना मतलब कुछ है नहीं इसके अंदर, गर्म पानी दिए आप, ऐसा हुआ है किसी के साथ? बोलते हैं। तो सैम्पलिंग जब भी करवाइए, कंपलसरी शेक सैम्पलिंग करवाइए। मान लीजिए आप एनर्जेटिक की जगह रसमलाई पिलाते हो, सामने वाले के एक्सप्रेशन कैसे होंगे? जो आसपास अगर 4 लेडीज है, एक का अगर फेस चेंज हो जाएगा एनर्जेटिक देने की वजह से, बाकी के सारे लोग भी प्रोडक्ट खरीदने वाले भी नहीं खरीदेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप जहाँ पे भी जाते हो तो शेक का सैम्पलिंग करवाइए। हम न्यूट्रिशन बेचते हैं, कैफीन नहीं बेचते। हम क्या बेचते हैं? न्यूट्रिशन बेचना है हमको, कैफीन तो सेकंड ऑप्शन है। तो हमको करना क्या है, सैम्पलिंग जहां पे भी जाओगे तो शेक ही सैम्पलिंग करवाना सीखिए, तभी जाके एक बंदा वाव बोला ना, बाजू वाले पूरे लोग परचेस कर लेते हैं। हम देखते हैं ना, कहीं कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, ज्यादा लोग जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे लोग खाते हैं, तारीफ करते हैं, वहीं हम जाते हैं ना। तो इसीलिए आपको शेक पार्टीज करना सीखिए, लेकिन आपको सैम्पलिंग जब भी करवाओगे एनर्जेटिक पार्टीज मत कीजिए। आपको कंपनी फ्री में दे रही है ना 6 पैक, क्यों आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे कोई भी मेहमान आए तो शेक ही पिलाइए, चिल शेक बना के पिलाइए, रसमलाई। ये क्या है, वेलकम ड्रिंक समझेगा पहले तो, लेकिन क्लोजिंग होगा। ये मेरा सुबह का डेली का ब्रेकफास्ट है, मेरे सेल्स के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन है। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। कितने लोग रेडी है शेक पार्टी करने के लिए? एनर्जेटिक पार्टी नहीं करना है, मुंह टेढ़े बिंगे हो जाएंगे सबके। और एक बंदा टेढ़ा बिंगा कर देगा तो सारी पूरी मेहनत खराब, फिर वहां से आप नेगेटिव हो क्या जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। इतने गला फाड़ फाड़ के काउंसलिंग करके आते हो, फिर आपके डाउन अगर क्लब में जाके किसी के पास शेक पार्टी करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो मतलब उसको तो फिर मोटिवेट तो करेंगे, नहीं खरीदेंगे, फॉलोअप है, वो इंटरेस्टेड है,